कल बाइडेन ने कीव में बोला और आज पुतिन बोलेंगे। कल बाइडेन बोलते रहे और पुतिन सुनते रहे और आज पुतिन बोलेंगे, बाइडेन सुनेंगे। दरअसल कल जो बाइडेन ने कीव का सीक्रेट दौरा किया। उन्होंने इशारों इशारों में रूस को कह दिया कि यूक्रेन झुकने वाला नहीं है, क्योंकि उसके साथ पूरी दुनिया खड़ी है। बाइडेन की विजिट के तुरंत बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन युद्ध शुरू होने के बाद आज पहली बार रूस की फेडरल असेंबली को संबोधित करेंगे और अब उनके इस संबोधन पर पूरी दुनिया की नजर है। तो पुतिन के भाषण पर पूरी दुनिया की नजर। कल जिस तरह से जो बाइडेन ने अचानक कीव पहुंचकर सबको चौंका दिया था और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने यूक्रेन के साथ पूरी तरह खड़े होने का दावा किया, हजारों करोड़ के हथियार का ऐलान किया, ऐसे में अब रूस की तरफ से भी जवाबी जुबानी जंग छिड़ सकती है। बाइडेन और जेलेंस्की को जवाब दे सकते हैं पुतिन। दो तस्वीरें। कल कीव में बाइडेन ने लगातार निशाना साधा और कहा कि 1 साल होने को आए, लेकिन यूक्रेन मजबूती से टिका हुआ है। अमेरिका और दुनिया के तमाम देश यूक्रेन के साथ खड़े हैं। वहीं आज पुतिन बोलेंगे और माना यह जा रहा है कि पुतिन जब बोलेंगे तो बाइडेन और जेलेंस्की को दो टूक जवाब देंगे। बड़ी खबर, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने चीन को भी बड़ी चेतावनी दे डाली है। जेलेंस्की ने कहा कि अगर चीन रूस को समर्थन देता है तो तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। जेलेंस्की का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन युद्ध शुरू होने के 1 साल होने से ठीक पहले एकजुटता दिखाने के लिए यूक्रेन पहुंचे। बाइडेन ने ऐसे वक्त में अपने सहयोगी देश का दौरा किया जब यह माना जा रहा है कि रूस इस हफ्ते बड़ा हमला कर सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान, अगर चीन रूस को समर्थन देता है तो तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा। दरअसल इस मामले में दुनिया दो धड़ों में बटी हुई नजर आ रही है। एक तरफ अमेरिका है, नेटो देश हैं, यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं, वहीं रूस का समर्थन करने वाले देशों की भी कमी नहीं है। कल बाइडेन ने कीव में हमला बोला और आज पुतिन जवाब दे सकते हैं। कल बाइडेन बोलते रहे और पुतिन सुनते रहे और आज पुतिन की बारी है, बाइडेन सिर्फ सुनेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का यूक्रेन दौरा काफी चर्चा में है और हो भी क्यों ना। दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति जो बाइडेन कीव रातों रात पहुंच गए और दुनिया में किसी को भी खबर नहीं लगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ नजर आए। बाइडेन का कीव का सीक्रेट दौरा रूस के राष्ट्रपति पुतिन को काफी सख्त संदेश था। बाइडेन के आने का जरा भी अनुमान किसी को नहीं था। सिर्फ 22 मिनट पहले ही रूस के हवाई हमले का सायरन बजा था और हर कोई अलर्ट पर था। और कुछ मिनट बाद ही एक ब्लैक शेवरले कार में बाइडेन नजर आए। बाइडेन की विजिट इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि महज 4 दिन बाद रूसी हमले को 1 साल पूरा हो जाएगा। बाइडेन ने इस सरप्राइज विजिट से यह भी साफ कर दिया कि अब यूक्रेन के साथ व्हाइट हाउस है और किसी भी सूरत में यूक्रेन का साथ नहीं छोड़ेंगे। एक तरह से यह भी कहा जा सकता है कि कल बाइडेन का कीव में दंगल था और आज पुतिन का मंगल होगा। कीव में बाइडेन ने कहा रूस की कोशिश है कि वो यूक्रेन को दुनिया के नक्शे से मिटा दे। जो बाइडेन ने साथ ही कहा कि पुतिन को लगा था कि वो हमें अलग थलग कर देगा, लेकिन 1 साल बाद भी हम साथ खड़े हैं और मेरी यहां मौजूदगी इसकी मिसाल है। You know, 1 year later, Kyiv stands, and Ukraine stands, democracy stands, the Americans stand with you, and the world stands with you. बाइडेन के सीक्रेट दौरे के कई मायने हैं और कई मतलब हैं और बाइडेन के बयानों से साफ है कि अब यह जंग यूक्रेन और अमेरिका की रूस के खिलाफ ऑफिशियली हो गई है। बाइडेन ने कीव में कहा कि पाबंदियों के कारण रूस की इकोनॉमी बिल्कुल तबाह हो चुकी है और हम यूक्रेन की मदद करते रहेंगे। उसे नए हथियार और एयर डिफेंस रडार दिए जाएंगे। बाइडेन ने यूक्रेन को $500 मिलियन की मदद, जेवलिन मिसाइल, हॉवित्जर तोपें और आर्टिलरी सपोर्ट देने का भी ऐलान किया। बाइडेन के यूक्रेन पहुंचने का एक मतलब साफ है कि जंग अभी लंबी चलेगी और बाइडेन ने जब एक बार युद्ध को साल पूरा होने को है, इस युद्ध के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया है।
लेकिन कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। बाइडेन के कीव के इस दौरे पर आज रूसी संसद को पुतिन भी संबोधित करने वाले हैं। पुतिन के संबोधन पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं, क्योंकि अपने भाषण में पुतिन यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। पुतिन युद्ध को रूसी अस्तित्व की लड़ाई के रूप में तैयार करने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जैसा उन्होंने अपने नए साल के संबोधन में किया था। और अपने इस संबोधन में पुतिन ऐलान कर सकते हैं कि उनका अब अगला कदम क्या होगा। पुतिन ये भी बता सकते हैं कि क्या आने वाले दिनों में रूसी सेना यूक्रेन पर हमले तेज कर सकती है, क्योंकि रूसी सेना 1 साल की लड़ाई के बाद प्रतीकात्मक जीत हासिल करने की कोशिश कर रही है। और बड़ी खबर, चीन का अमेरिका पर बड़ा आरोप, आग में घी डालने का काम ना करे। चीन ने अमेरिका को नसीहत दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जो यूक्रेन पहुंचे हैं, उस मामले में चीन ने कहा है कि अमेरिका आग में घी डालने का काम ना करे। दरअसल एक धड़ा यह भी मानता है कि जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन पहुंचे हैं, इससे युद्ध के और लंबा खींचने की उम्मीद बढ़ गई है, आशंका बढ़ गई है। और चीन ने ऐसे में कहीं ना कहीं अमेरिका को नसीहत दी है। 将继续劝和促谈，为政治解决乌克兰危机提供中国智慧，与国际社会一道，共同推动对话协商，解决各方关切，谋求共同安全。同时，我们敦促有关国家立即停止拱火浇油，停止向中国甩锅推责，停止鼓噪今日乌克兰，明日台湾。 एक तरफ जो बाइडेन और जेलेंस्की एक साथ नजर आए और इस तस्वीर को पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन दूसरी तस्वीर जो सिर्फ जेलेंस्की को दिख रही है, जेलेंस्की को संदेह है कि इस लड़ाई में चीन रूस का साथ दे रहा है। कुछ दिनों पहले अमेरिका ने भी ऐसी आशंका जताई थी कि चीन की ओर से रूस की मदद की जा रही है, हथियार दिए जा रहे हैं, और ऐसे में 2 धड़ों में बटी हुई नजर आ रही है दुनिया। चीन रूस के साथ खड़ा दिख रहा है, ऐसे आरोप लगा रहे हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी, और अमेरिका भी ऐसी आशंका जता रहा है। इन सब के बीच भारत जो कि तटस्थ बना हुआ है और दोनों ही देशों के साथ उसके बेहद मधुर संबंध, भारत की ओर से लगातार यह भी कहा गया है कि युद्ध इस विवाद का हल नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल यह कि क्या अभी जंग और लंबी खींचेगी? 1 साल पूरे होने को हैं, यूक्रेन में सिर्फ बर्बादी का मंजर नजर आ रहा है। क्या अभी यह सिलसिला जारी रहेगा?